मित्रों, आज मैं ऑस्ट्रेलिया के एक सीक्रेट वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ। इसको सब लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में सब लोग ज़्यादातर चर्चा भी नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से एजेंट वगैरह भी बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन मैं सारे डिटेल बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये एक ऐसा वीज़ा है उन लोगों के लिए है जो लोग मेलबर्न, सिडनी या ऐसे बड़े शहरों में आकर के रहने के बजाय किसी छोटे शहर में या छोटे कस्बे में, गांव खेड़े में जाकर के काम करने को राजी हैं। ये उन लोगों के लिए है। और इसमें एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा भारी डिमांड नहीं है। इंग्लिश की भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम नहीं चाहिए, ऑफकोर्स आपको चाहिए, लेकिन बहुत लोअर बैंड्स में जो है आपका इंग्लिश का काम चल जाएगा, बशर्ते आप स्किलफुल होने चाहिए, आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है और आपको लगता है कि आप दिल्ली, बम्बई जैसे अपने यहाँ के महानगर हैं, उनके अलावा आप किसी छोटे शहर में रह सकते हैं, तो यहाँ के जो महानगर हैं, सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, एडिलेड है, पर्थ है, यही 5-6 जो हैं बड़े शहर हैं वैसे तो अगर आपको इन शहरों के बजाय किसी छोटे गाँव में जाकर के या किसी छोटे टाउन में जाकर के, कस्बे में जाकर के रहना मंजूर है और वहाँ जाकर के काम करना मंजूर है, तो आप फिर इस वीज़ा के माध्यम से आगे चल करके अपना पीआर वगैरह भी ले सकते हैं। क्योंकि इस वीज़ा में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। जैसे पॉइंट सिस्टम चलता है ना, आपको जैसे स्टूडेंट भी हैं और अगर जब आप पीआर लगाने जा रहे होते हैं तो आपको 90 अबाव पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हर क्षेत्र के अपने अपने अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक इन जनरल बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पॉइंट सिस्टम, ऐसा नहीं कि यहाँ भी पॉइंट सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर भी है, लेकिन लो पॉइंट सिस्टम्स हैं। कम पॉइंट्स में भी काम चल जाता है। होता क्या है कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं कहीं से भी, विदेशों से, यहाँ पर पढ़ने लिखने या पीआर वगैरह लेकर के या किसी भी दूसरे वर्क परमिट या किसी और दूसरे वीज़ा के माध्यम से, तो ज़्यादातर बड़े शहरों में रुकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब्स वगैरह और इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसकी वजह से वो गांव खेड़े में नहीं जाते हैं। वैसे तो यहाँ आने के बाद में स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका इन बड़े शहरों में नहीं हो पाता है, तब फिर वो जाते हैं इस प्रोग्राम के लिए। आज मैं जिस प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ वो बहुत ही आपके लिए लाभदायक और फ़ायदेमंद है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज मेरे साथ में मेरे मित्र हैं। आज यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स सिडनी में हूँ इस वक्त, और ये देखिए मेरे हाथ में है ये पेपर। इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया भर के जो हिंदू बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं पहली बार यहाँ पर, मुझे जो है रजनीश जी ने इन्वाइट किया, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। कल मेरे ऑफिस आए थे और उन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छे से एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, और बहुत सारी अवेयरनेस बिजनेस से रिलेटेड और अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। तो मुझे लगा कि ऐसी जगहों में जाना चाहिए, तो मैं आया हूँ। और आज यहाँ पर क्या क्या होगा, कैसा होगा, मेरा अनुभव कैसा रहेगा, सारी चीज़ें बताऊँगा। मित्रों, मैं बता रहा था कि ये वीज़ा जो है कंट्री साइड जाने पर, इसको डामा प्रोग्राम बोलते हैं, DAMA, डामा प्रोग्राम। तो अगर देखिए आप इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट आते हैं कि आपको मेलबर्न, सिडनी, वैसे भी जब आप मेलबर्न, सिडनी वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी रिजेक्शंस भी आते हैं। पर्थ, एडिलेड जैसे छोटे शहरों के लिए करते हैं, या फिर आप डामा के अंतर्गत कंट्री साइड, डामा मतलब आप समझ लीजिए कि ये कंट्री साइड का प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सारे लोग अगर महानगरों में आकर के ही बस जाएंगे तो यहाँ भीड़ बहुत हो जाएगी, और मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें जो हैं तो कहीं ना कहीं उससे इफेक्टेड होते हैं। लेकिन असल विकास यहाँ पर गाँवों में करना है, कंट्री साइड में करना है। और देखिए, यहाँ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि कंट्री साइड का मतलब अपने यहाँ जैसे मत समझिए कि अपने यहाँ जैसे ना तो हॉस्पिटल्स होते हैं अच्छे, और ना ही तो स्कूल अच्छे होते हैं, या तमाम सारी सुविधाएं होती हैं। हालांकि आजकल अपने देश में भी छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, लेकिन ये चूंकि डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ के छोटा गांव हो, कस्बा हो, या कोई भी हो, कंट्री साइड में भी आपको सारी सुविधाएं, वही सारे मॉल्स मिलेंगे, वही सारे समझ रहे हैं, मतलब खाने पीने का सब कुछ आपको वहाँ पर भी मिलता है। वहाँ पर भी अच्छे स्कूल्स होते हैं, फैक्ट्रियाँ भी होती हैं, वहाँ सारा कुछ लाइक जैसा आपको बड़े शहरों में मिलेगा वहाँ। बस वहाँ क्या है कि वो छोटी जगह है तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर एक जॉब चाहिए तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। लेकिन और वहाँ पे मेहनत भी, ऑफ कोर्स मेहनत तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी आप शहर में काम करें चाहे गाँव में काम करें, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भैया हम ऑस्ट्रेलिया के किसी महानगर में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं,
या किसी छोटे गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आना चाहिए। इसमें पीआर पाने के लिए पॉइंट्स का भी स्ट्रगल कम है। लाइक लो पॉइंट्स में आप कोई पीआर दे देते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, प्रमोट करना चाहती है अपने इंटीरियर यानी कि जो कंट्री साइड का एरिया है वहाँ पे। अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी, बहुत बड़ी आबादी जो है, तो काफ़ी बूढ़े हो रहे हैं लोग। तो अब अगर आप गांव खेड़े में जाते हैं तो किस किस तरह के, तो ट्रेडीज मतलब ट्रेड का काम करने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर इन्हीं की आवश्यकता होती है। जिसमें से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बार्बर हैं, हेयर कट करने वाले लोग हैं, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स में शेफ काम करने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं, इस तरह के जितने भी हैं, या स्कूलों में पढ़ाने वाले जैसे लोग हैं। तो इस तरह के सारे काम करने के लिए गांव खेड़े में चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर जो एज केयर होते हैं, उनमें जो नर्स का काम करने वाले लोग होते हैं, एज केयर में जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, सेवा करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह के सब कामों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि बड़े शहर के बजाय हम छोटी जगह में रह सकते हैं, देखिए छोटी जगहों में भी जो यहाँ तनख्वाह है गवर्नमेंट की $23.5 के आसपास पर घंटे की, वो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। मतलब कमाई आपकी 19-20 उतनी ही वहाँ पर भी होनी है। हाँ, वहाँ थोड़े खर्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जैसे आप सिडनी है, तो सिडनी तो वैसे भी यहाँ लोग चिल्ला रहे हैं इतने सालों से, लाइक 4-5 साल से, तो और ज़्यादा यहाँ पे रेंट वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ जो चीज़ आपको, जो रूम आपको, मतलब जो फ्लैट यहाँ पे यूनिट आपको मिलेगा $700-600 में, वो आपको छोटी जगह में जाएंगे तो $300-350 में मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट कटिंग भी वहाँ पर होती है, मतलब खर्चा कम होता है। तो अगर आप स्टूडेंट भी आते हैं तो बजाय आप मेलबर्न या सिडनी की किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के, ऐसे कंट्री साइड में डामा प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। ऐसे किसी कोर्स भी अगर आपको करने जाना है तो ऐसे किसी एजुकेशन बॉडी में आप जा करके अप्लाई कीजिए, ताकि वहाँ पे एक बार जब आप जम जाएंगे तो आपको हो सकता है कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी जगहों में जो है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होते, तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। और वैसे भी बैंड्स भी कम चाहिए। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, मैं एक बार फिर से बता दूं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मैं एकदम नहीं कह रहा, क्योंकि इंग्लिश की तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर हर काम में है। बस उसमें जो ज़्यादा बैंड होने चाहिए, कि मतलब 6 ईच चाहिए, 7 ईच चाहिए, या उससे ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे हो सकता है आपका 5 ईच में भी काम चल जाए। तो यहाँ इंग्लिश की भी कम रिक्वायरमेंट होगी, प्लस यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। आपको पीआर अप्लाई करते टाइम जो है तो पॉइंट्स जो शहर में सिडनी के लिए चाहिए रहेगा, उससे काफ़ी कम पॉइंट्स में आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। तो अगर आप रेडी हैं और आप हार्ड, और दूसरी चीज़ वहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर का काफ़ी काम होता है। तो आप अगर लगता है कि आप खेतों में या एग्रीकल्चर का काम, वैसे अपने यहाँ जैसा नहीं होता है, यहाँ सारा कुछ ज़्यादातर मशीनों से होता है, बट जैसा भी है हार्ड वर्क तो होता ही है। तो अगर वो सब कुछ करने के लिए आप तैयार और तत्पर हैं, तो फिर बड़े शहरों की को टारगेट करने के बजाय आप यहाँ के कंट्री साइड डामा प्रोग्राम के अंतर्गत वहाँ पे अपना स्टडी वीज़ा या पीआर वीज़ा या 482 वीज़ा, वो सब चीज़ें वहाँ पर आप टारगेट अगर करते हैं कंट्री साइड में, तो वहाँ आसानी से आप काम कर सकते हैं। यहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट होना, बड़ी बड़ी डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है। बस आप जिस फील्ड से हैं, जो भी आपका ट्रेड है, जो भी आपका काम है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, और वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। 4-5 वर्ष का आपके पास में ऐसा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो आप पेपर पे, ऑन पेपर शो कर सकें। और कल को जब इंक्वायरी हो आपके वर्क की, लाइक आपके वर्क एक्सपीरियंस की, तो वो इंक्वायरी में भी आप उस चीज़ को बता सकें। क्योंकि देखिए, पेपर वर्क में आप कोई फ्रॉड मत करिए, उसमें कुछ गलत मत करिए। अगर आपके पास में अभी नहीं तैयार है तो टाइम लीजिए, काम कीजिए, अच्छे से काम को सीखिए, और अगर हो सकता है तो सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, जिस भी फील्ड से हैं। अगर आप हेयर कट करना चाहते हैं, शेफ हैं या इलेक्ट्रीशियन हैं, जहाँ से भी हैं, तो उसके लिए जो इंडिया में आपकी जिस भी कंट्री से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर मतलब ऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स लीजिए, वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए, सचमुच काम अच्छे से सीखिए। और इसके बाद में आप इस डामा प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्री साइड में आप ऑस्ट्रेलिया के चले जाइए। वहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, 100% काम मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत का काम ज़रूर होगा, लेकिन मिल जाएगा। और जो कंट्री साइड का आपका एम्प्लॉयर भी मिलेगा, वो आपके साथ में काफ़ी फैमिलियर हो जाएगा, लाइक वो बड़ा पारिवारिक सा माहौल हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, छोटी जगहों में लोग कम होते हैं तो वहाँ प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा होता है। जैसे सिडनी वगैरह, मेलबर्न वगैरह जैसे शहर हैं, तो ये आप देख लीजिए, जो जैसा माहौल अपने यहाँ दिल्ली बॉम्बे में होता है, वैसे ही यहाँ का भी माहौल है। यहाँ चूँकि लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ कोई किसी की पड़ी नहीं। हालांकि यहाँ जॉब भी अगर आपकी एक जाती है तो दूसरी मिल जाती है।
पर जब आप किसी छोटी जगह में जाते हैं तो आपको और एम्प्लॉयर के साथ में एक रिलेशन भी बना करके रखना पड़ता है। तो अगर इस तरह के सारे आप काम कर सकते हैं तो 4-5 साल अगर आप लगता है कि आप यहाँ गांव देहात में जा करके छोटी जगहों में जा करके काम करके मेहनत करके और सरवाइव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको पीआर पाना आसान होगा। अच्छा, आप अगर डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं तो एज, क्योंकि यहाँ पे पीआर की 35 की एज कर दी गई है 2 साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, हो सकता है ये टाइमिंग में कुछ आगे पीछे हो, पर हाँ पहले जो है तो 50 साल तक लोगों को पीआर मिल जाता था, तो अब वो 35 के ऊपर पीआर नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप डामा प्रोग्राम के अंतर्गत कंट्री साइड में हैं तो वहाँ एज का भी आपको फ़ायदा मिलता है। 35 की एज के अगर बियॉन्ड भी हैं तो भी आपको वहाँ वीज़ा अप्लाई पीआर का कर सकते हैं और पीआर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ऐसे किसी कंट्री साइड में जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए ना, वहाँ लोग कम हैं, एम्प्लॉयर को आदमी चाहिए होता है, तो अगर आपके उसके साथ अच्छे रिलेशंस बन गए, उसको लगा कि आप रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद व्यक्ति हैं, तो आपको स्पॉन्सर भी कर सकता है। अगर एक बार स्पॉन्सर करता है आपका कोई भी एम्प्लॉयर, तब वीज़ा मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। आपका जो क्राइटेरिया है वो उतना ज़्यादा जो है तो स्ट्रिक्ट नहीं रह जाता है, काफ़ी कुछ जो है आपको फिर उसमें छूट मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं ना तो वीज़ा करवाता हूँ, ना मैं जॉब दिलवाता हूँ, ना मैं घर दिलवाता हूँ। मुझे आज भी उसमें मतलब पिछले वीडियो में भी 100, 125, 150 के आसपास में यही सारी इंक्वायरीज आई हैं। आप इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, मैं कुछ लोगों को मतलब 1-2 जो एजेंट्स हैं मैं उनके डिटेल्स वगैरह दे देता हूँ। हालांकि उन एजेंट्स को भी नहीं पता है कि मैं उनके डिटेल्स देता हूँ, क्योंकि वो हैं जिनके माध्यम से मैं आया था, तो मेरा अपना वही एक ट्रस्ट है। बाकी देखिए, इसके लिए आप खुद ही एक्सरसाइज कीजिए। मैंने बताया है डामा प्रोग्राम का मतलब है कंट्री साइड में, और वो ये यहाँ के लगभग सभी स्टेट्स में जो है तो ये व्यवस्था है कि मतलब एक है शहरी एरिया और दूसरा है ग्रामीण एरिया है। तो ये ग्रामीण एरिया में जो लोग रहने के लिए या पढ़ने के लिए आते हैं लोग, आप देखिए सिडनी आए हैं, सिडनी की यूनिवर्सिटी में मान लीजिए आपका एडमिशन भी हो गया और आपने यहाँ पढ़ाई भी कर ली, पर जब आपको वीज़ा अप्लाई करना, पीआर के लिए जाना पड़ेगा, तब फिर आपके वो पॉइंट्स और आपका इन्विटेशन नहीं आएगा, फिर वो एक फ्रस्ट्रेशन से लोग गुजरते हैं। सो इससे अच्छा है कि आप शुरुआत से ही आइए, किसी गांव खेड़े में, किसी कंट्री साइड में जाइए। मान लीजिए कि अब सिडनी से आप 200-500 किलोमीटर अंदर साइड में कंट्री साइड में चले गए, मेलबर्न से कंट्री साइड में चले गए, सभी स्टेट्स में है चीज़ें। या पर्थ वगैरह में देखिए, आपको आसानी से पढ़ने के लिए भी वीज़ा वगैरह पर्थ वगैरह में मिल जाता है, क्योंकि वो छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है, पॉपुलेशन कम है। तो वहाँ गवर्नमेंट को भी उस एरिया को डेवलप करना है, उस स्टेट को डेवलप करना है, उस कंट्री साइड को डेवलप करना है, तो वहाँ वो वीज़ा देने में हिचकिचाते कम है। हाँ, अब ये नहीं है कि किसी को भी उठा करके दे देते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरियाज हैं, उनको तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आप कंट्री साइड में आइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आइए, अगर आपको 482 वीज़ा मिल रहा है तो भी आइए, और जिस भी तरह से है आप कंट्री साइड में आकर के टाइम खर्च कीजिए। वहाँ अपना जो है तो पीआर वगैरह आपको मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक बार जॉब वगैरह मिलने के बाद में वहाँ का जो जीवन है यहाँ से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बता दूँ, मैं इसीलिए इसको बोल रहा था कि ये सीक्रेट इसलिए है कि लोग महानगरों को, शहरों को ही टारगेट करते हैं, कंट्री साइड को कम लोग टारगेट करते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो फिर यहाँ सिडनी में रह के या मेलबर्न में रह के 2-4 साल पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में जब पीआर के लिए उनके पॉइंट्स और इन्विटेशंस नहीं मैच हो पा रहे होते, तब फिर उनको उनके एजेंट सजेस्ट करते हैं, या तब तक में उनको खुद भी यहाँ नॉलेज हो जाता है, तो वो भी फिर मूव कर जाते हैं कंट्री साइड में और वहाँ जा करके। तो ये फिर उनके लिए डबल स्ट्रगल वाली बात हो जाती है कि अगर आप पहली ही बार शुरुआत में ही किसी ऐसे ग्रामीण इलाके में जाकर के और वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके एज ए स्टूडेंट आते हैं, तो वो 4-5 साल जो शुरुआती आप यहाँ भी स्ट्रगल करते हैं, वहाँ स्ट्रगल कर लीजिए। तब तक आप कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लेंगे, अपना खुद का बिजनेस डाल लेंगे, तमाम सारे ऑप्शंस होंगे। तो वहाँ जा करके फिर जब आपके पीआर का टाइम आएगा तो कम पॉइंट्स में आपको पीआर अप्लाई हो जाएगा, आपका इन्विटेशन जल्दी आएगा तो पीआर जल्दी मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ब्रिलियंट नहीं है या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप, तब फिर आपको कंट्री साइड टारगेट करना चाहिए। और कंट्री साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका वीज़ा हो जाता है तो आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए, और सारी सुख सुविधाएं आपको वहाँ पर भी मिलती हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको बड़े शहर ही जाना है, तो आप 2-4 साल, एक बार जब आपका पीआर हो जाता है, 5-6 साल वहाँ खर्च कर लीजिए, एक आधी प्रॉपर्टी खरीद करके, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी छोड़ करके, और फिर महानगरों का स्वाद भी चख लीजिए आकर के। यहाँ पर विधेय हम तो खुद भी जानते हैं ना कि यहाँ कितना एक्सपेंसिव है। हमारे पास में यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिडनी में हमने ले रखी हैं, तो हर चीज़ का जब एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है, किस तरह से लोग मतलब अब देखिए ये चूँकि
इस विषय पे नहीं है ये वीडियो, इसलिए मैं उनके डिटेल्स नहीं दूंगा। कभी मैं बताऊंगा अगर मैं लाइव आया तो इन सारे विषयों पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि मैं लाइव आऊँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके वीडियोस बड़े होते हैं, तो भाई मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कम टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो लाखों की तादाद में पड़े, आप उनमें से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिए। मेरे वीडियोज़ मुझे लगता है जो मुझे लोग रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो भैया मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जिनको मेरी लेंथ के साथ में और जो मैं बता रहा हूँ और उन बातों के साथ में सामंजस्य बिठा पाते हैं, उनको जिनको तकलीफ नहीं है, ये उनके लिए वीडियोज़ हैं। वीडियो का अगला पार्ट है, देखिए यहाँ पे विश्व स्तरीय एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुओं से संबंधित बिजनेस व्यापारियों को जोड़ती है और उससे रिलेटेड बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते मुझे वहाँ पर इनवाइट किया गया था, मैं गया था। मुझे लगता है आपको वो पोर्शन भी देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरे सामने हैं मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं रजनीश जी, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, स्पेशली अगर कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और ये तो केवल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बल्कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो रजनीश जी आप मुझे प्लीज़ बताइए और मेरे व्यूअर्स को भी बताइए कि आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम होने वाला है, किस चीज़ से रिलेटेड है ये हिंदू इकोनॉमिक्स फॉर्म है, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फॉर्म का एक सब डिवीजन है विच इज़ न्यू साउथ वेल्स वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फॉर्म का। अच्छा जी। उसका आज यहाँ पर शुरुआत है। ओके, आज पहली बार यहाँ पे शुरू होने वाला है। जो बड़ा एक गैदरिंग है, ये पहली बार है। अच्छा। और वैसे लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर छोटी छोटी गैदरिंग करते रहते हैं। तो बेसिकली इन गैदरिंग्स में होता क्या है, यहाँ पर्पस क्या है इसके पीछे? हिंदू के जो भी बिजनेस है वो कंबाइंड करके एक दूसरे को हेल्प करें और बिजनेस को एक्सपेंड करें। हिंदू का ही बिजनेस एक्सपेंड। अच्छा, ये हिंदुओं के जो अपने बिजनेसेस हैं तो वही एक डायरेक्टरी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर्म की एक अपनी डायरेक्टरी है। अच्छा। उसमें नाम अगर जिसका है तो बिजनेस उसमें चाहे प्लम्बर है, कारपेंटर है, अच्छा, किसी भी टाइप का बिजनेस वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। पहले आप अपने हिंदू इकोनॉमिक्स फॉर्म की डायरी में ही ढूंढेंगे। ओह वेरी नाइस। उसकी जो बिजनेस डायरी है, हाँ बिजनेस तो ये ऑनलाइन है या ऑनलाइन वो आज शुरू होने वाला है। अच्छा, आज शुरू होगी तो उसमें हम लोग भी अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। जो आपको आपसे रिलेटेड बिजनेस है जो भी ढूंढेगा, ठीक, वो उसमें ढूंढे पहले। हाँ, तो आपको पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी बिजनेस करने की। थैंक यू वेरी मच। और ये आपके मित्र हैं? हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं तो रिटायर ही हूँ जी। अच्छा, आप रिटायर हो चुके हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हेम सिंह बिस्ट। आप भी भारतीय हैं? हाँ जी। भारतवर्ष में कहाँ से हैं आप? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से हैं। तो कितने वर्षों से आप रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? मैं तो 20 साल से। आपको क्या लगता है कि यहाँ हिंदू कम्युनिटी बिजनेस के क्षेत्र में कैसे परफॉर्म कर रही है? अच्छा या जस्ट नॉर्मल या ठीक ठाक, कैसा नहीं, है? अच्छा कर रही है पिछले कुछ सालों से। पहले तो ज़्यादा नहीं था पर अब काफ़ी ठीक अच्छा कर रही है। हाँ, क्योंकि आप पे एक लंबे और आने वाले टाइम में होपफुली एवरीथिंग विल बी प्रोग्रेसिंग इन द राइट डायरेक्शन। तो यस, कैसा क्या होगा आप भी समझिए। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है। अभी मुझे नहीं पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, वर्ल्ड वाइड कहाँ पर है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ महीनों पहले रजनीश जी इसी फोरम का एक सेमिनार था मुंबई तो ये गए हुए थे 3-4 दिन के लिए, और उसमें कई चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वगैरह अपनी गवर्नमेंट से आए थे भारत की। तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक ठाक सा और काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और देखते हैं, हमारा भी अपना टैक्स अकाउंटिंग का बिजनेस है, तो मैं भी कार्ड वार्ड लेके भी आया हूँ, तो लोगों के साथ में मिलूंगा और कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा और मैं इंटरव्यू करूंगा और इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत जो है तो रिकॉर्ड करके और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी अपने जो भारतीय लोग हैं, ठीक है अपनी एक हिंदू कम्युनिटी है, वैसे यहाँ पर इस देश में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। उस तरह से और भी अपने देश से रिलेटेड कई अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं में से एक ये है। और ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है क्योंकि हर स्टेट में हिंदू रहते हैं, हर कंट्री में हिंदू रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये पूरी जानकारी जैसी मुझे मिलती जाएगी वैसी मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मित्रों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये पहल कैसी लगी। मित्रों, इस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की अभी होने वाली है कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस को मैं अटेंड करने वाला हूँ। अटेंड क्या करने वाला हूँ मैं देखूँगा, कुछ हो सका तो मैं क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगा। मेरे को थोड़ा सा
क्या बोलूँ, एक्साइटमेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है इस तरह से अपनी कम्युनिटी को और देश विदेश में काम करते हुए देख करके, और काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको भी शायद अच्छा लगने वाला है। यहाँ और भी मीडिया कर्मी लोग आए हुए हैं और कुछ एक बातें हैं जो यहाँ से निकलने के बाद मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। पुराने शॉपिंग तो पोर्टलैंड करने जाते हैं। एंड इन द मीटिंग आई रिक्वेस्ट द मीडिया to give us 10 minutes for our private meeting with them. नमस्कार सर, मेरा नाम शक्ति पांडे है और मेरे पहली चीज़ तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा जो भी लोग इस फोरम का हिस्सा हैं, और आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने बहुत बचपन में चाणक्य को पढ़ा था और आज मैंने आपके इस ब्रोशर में भी चाणक्य को देखा, और उनकी नीतियों से अगर कोई व्यक्ति या कोई संस्था आगे बढ़ रही तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, ऐसी चेतना होगी जो आगे चल करके मुझे लगता है हिंदुओं के लाभ के लिए काम करेगी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके मुखिया आप हैं, आप ही पथ प्रदर्शक हैं, तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स या बेसिक फार्मूलाज हैं, एक दो एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे दूसरी कम्युनिटीज़ को मुझे 16 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और इसके अलावा मेरा अपना खुद का यहाँ पर बिजनेस भी है। हम टैक्स एजेंट हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम खुद देखते हैं कि मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा कि उस कम्युनिटी के लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, वो काफ़ी खुले मस्तिष्क के होते हैं, खुले माइंड के होते हैं। यहाँ आके जब वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो वो उनको थोड़ा सा हेल्प भी करते हैं। उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अपने उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम हिंदू शब्द से जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे भी कुछ ऐसे बेसिक नियम होने चाहिए कि आने वाले नए जो हिंदू आगंतुक हैं इस देश में या किसी भी दूसरे देश में, तो उनके लिए ये कम्युनिटी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, या फिर उनको हम अपने से जोड़ करके वो कैसे हिंदू चेतना को आगे जागृत कर सकें कि कल को अगर वो भी बिजनेस करते हैं तो वो भी आने वाले हमारे समुदाय को, हमारे समूह को हेल्प कर सकें। हाँ, ये तो आपने अच्छा कहा। ये तो हमारा पहला प्राइमरी काम ही है। देखो, अभी हमारा नेशनल हिंदू कॉन्फ्रेंस पर्थ में हुआ, उसमें एक डिस्कशन का पॉइंट था कि हम 20 देश के हिंदू लोग आए थे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हम क्या हैं, किसी देश में जाते तो अपने अपने घेटों में इंटरेक्ट करते हैं। हमने कहा भी ये घेटो तोड़ करके लार्जर हिंदू कैसे इंटरेक्ट करो, पहला चीज़ तो इसको करना है जी। तो जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप हेल्प नहीं कर सकते ना। तो पहला चीज़ है कि पहले ये जो अपना घेटो तोड़ करके आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करो। दूसरा चीज़ है कि उसको हेल्प करना। अब जैसे टोटली कोई बाहर से आदमी है, सपोज यहाँ ही बिजनेस करने आ रहा है, उसको मन में है बिजनेस करना, लेकिन उसको लोकल गाइडेंस नहीं है, चाहे रूल्स रेगुलेशन, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, इनको यहाँ का फ्रेमवर्क का पता है। तो ऐसे लोग क्या प्रोफेशनल, दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू लुक यहाँ का रूल्स रेगुलेशन फ्रेमवर्क मैं बताऊँगा ना, तो दे कैन हेल्प। यही चीज़ है, ये प्लेटफॉर्म यही बताता है कि आपको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम यहाँ मिलेगा, है ना। आप जिस मानसिकता से आएंगे, एंड इफ यू सर्च आपको मिल जाएगा, है ना। कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा एक बार नहीं, अनेकों सैकड़ों उदाहरण है यही होते हैं कि जो आप सोच के आते हैं। जैसे आई विल गिव एग्जांपल, पहले की बात, हमारे बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में एक लड़का क्या अच्छा बिजनेसमैन है, यंग आदमी, श्रीलंका से आया, तो होमवर्क करके आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंकॉक से कौन लोग श्रीलंका में एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। बैंकॉक से कौन लोग श्रीलंका में एक्सपोर्ट करते हैं, उसने एक्सपोर्ट प्रमोशन से सारा डेटा निकाल पाया, और लकली वो सारे लोग उसको कॉन्फ्रेंस में मिल गए और उनसे अब सीधे डायरेक्ट बिजनेस करने लगा। आप समझ रहे हैं ना। जी जी जी। तो आपको वैसा होमवर्क करके आगे, जैसे हमारे एक ट्रक माउंटेड बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन जो हाइड्रोलिक्स के ट्रक माउंटेड हाइड्रोलिक्स क्रेन बनाते थे, वो बिजनेस करने वाले हमारे साथ गए डरबन में, ना, हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा था। अब वो लकली हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो चेयरमैन था, वो खुद का उसका हाइड्रोलिक का बिजनेस था। तो आप देख रहे हो ना, उन लोगों को पार्टनरशिप हो गया। तो इसका पर्पज़ यही है कि हमें हिंदू बिजनेसमैनों में हर तरह के सिमिलरिटी लाइकनिंग है, उसको फैसिलिटेट करना। यही हो रहा है। जब तक ये होगा नहीं ना, तब आप उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते यू शुड सपोर्ट द कम्युनिटी, है ना। राइट। जब वो होने लगेगा तो अपने आप वो सपोर्ट करेगा हिंदू कम्युनिटी। हाँ, वही कि एक कम्युनिटी की चेतना। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। यस प्लीज। फिजी देख रहे हैं, पास में है, हमारे भारत से तो बहुत दूर है। फिजी का एक बिजनेसमैन लिखता है कि हमें पाइन चिप्स जो है ना, जापान को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे बहुत पाइन चिप्स है फिजी में, पाइन की लकड़ी है, लेकिन हमें इस
ट्रेड का कुछ पता नहीं है। नहीं है, जनरली उसको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने उसको सेंचुरी प्लाईबोर्ड से कनेक्ट करा दिया। सेंचुरी प्लाईबोर्ड भारत की सबसे बड़ी प्लाईवुड कंपनी, हमारे लोग हैं। अब वो चेयरमैन उसको लिखता है व्हाट, बिकॉज उसके वो चेयरमैन भी मोटिवेटेड है, उसको हेल्प करना कहते हैं। व्हाट यू वांट टेक्नोलॉजी, वी आर देयर टू हेल्प यू। यू वांट कैपिटल, वी आर देयर टू हेल्प यू। यू वांट कंसल्टिंग, वी आर देयर टू हेल्प यू। यू वांट पार्टनरशिप, वी आर देयर टू हेल्प यू। आप समझ रहे हैं, जी। ये चीज़ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, धन्यवाद। नहीं करना है सबका ये वो जब रिलीज करेंगे तब अच्छा, स्वामी जी विल बी जस्ट फॉर द मीडिया, स्वामी जी विल बी रिलीजिंग द बुक टुडे। Alright. के हाथ में देकर करवाइए। नहीं अभी नहीं, जो लॉन्च स्वामी जी की जो बुक थी मोहन भागवत जी ने लॉन्च की थी इंडिया में 26 अप्रैल को और दिल्ली में लॉन्च हुई थी। तो इसके बुक को भी आज ये रिलीज करेंगे और स्टेज पे रिलीज करेंगे। नमस्कार जी, आइए जी आप। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। शुभारंभ करें दीप जला के। Moksha, all those things, na? But this is Kali Yuga, na? Now you are going to hear about economy by a sadhu who himself is a fakir, है ना? Why I started World Hindu Economic Forum, you know? I will just give you the background. Why I started World Hindu Economic Forum. I was Asia Pacific Coordinator before becoming Joint General Secretary of the Vishnu Hindu Parishad. I was looking after the work of Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Indonesia, this area. When I went to this area, I started doing a study because we were attacked regularly by a particular community. Physically assault was happening. When I started doing a study on our own history, I'm not talking about 1,000 years ago, no? I'm just talking about around Second World War, post-Second World War. We Hindu were dominating the business economy of the Southeast Asia. And post-Second World War, now Chinese are dominating entire Southeast Asia. General impression across the world is that we are all immigrant community is coming here, they are taking over the jobs, they are taking over businesses, so many things. And that impression is happening because other communities like doing like this, but we are not like that, you know. So we have to educate these people, influence these people, impress these people that we are here to create job, we are here to create businesses, we are here to strengthen the economy. Then we will get the right place in their society. Dronacharya, Kripacharya in the same Gurukul. And this fact is totally suppressed. Popular TV, serial media bombard their different story. So I have busted that key part. There was no discrimination with the Karna. He educated their Sahasra se Dronacharya, Kripacharya, Ramacharya. The younger generation and IT people, we need them. Right? Tonight, I request everyone, if you are Hindu business, please register yourself for the World Hindu Economic Forum. It's Swamiji, as mentioned, it has already gone from 2012 to 25 now. It is in Adelaide, it is in your backyard, not too far, right? We can afford to travel. तो मित्रों, इस वीडियो में भी एज यूजुअल जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर मित्रों आपके पास में कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप किसी विषय पर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा, मैं प्रयत्न करूँगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना करके और आप तक पहुँच सकूँ। और हाँ, एक थम्स अप यानी लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।
everyone. As all of you know, I'm a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.